अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB ने एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी की है। इस 15 पन्नों की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जो इस भयावह दुर्घटना के संभावित कारणों को बताती है। प्रारंभिक रिपोर्ट पर एयर इंडिया के CEO कैंपेबल विल्सन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो अधिकारियों के द्वारा सुझाई गई किसी भी नई जांच को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट में विमान या फिर इंजन में कोई भी मैकेनिकल या फिर मेंटेनेंस संबंधित समस्या नहीं पाई गई और सभी अनिवार्य रखरखाव कार्य पूरे कर लिए गए थे। फ्यूल की क्वालिटी में भी कोई समस्या नहीं थी और टेक ऑफ रोल में भी कोई असामान्यता नहीं दिखाई दी गई। पायलटों ने भी मैंडेटरी प्री फ्लाइट ब्रेथराइजर टेस्ट पास कर लिया था और उनकी मेडिकल स्टेटस के बारे में भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया गया था। जांच रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं। इंजनों का अचानक से बंद हो जाना। रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने यानी कि टेक ऑफ के महज 3 सेकंड के बाद ही विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे। यह घटना दुर्घटना का मुख्य वजह बनी। ईंधन कट ऑफ स्विच। जांच में सामने आया कि विमान के दोनों इंजनों के ईंधन कंट्रोल स्विच यानी कि रन यानी कि चालू से कट ऑफ यानी कि बंद की स्थिति में चले गए, जिससे इंजनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं हो पाई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग यानी कि CVR में एक पायलट को दूसरे पायलट से यह पूछते हुए सुना गया है कि तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया, जिसके जवाब में दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि दोनों पायलट इस स्थिति से अनजान थे या फिर कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ था। रिकवरी का प्रयास और विफलता। स्विच कट ऑफ स्थिति में जाने के कुछ सेकंड के बाद ही दोनों इंजनों के स्विच को वापस रन की स्थिति में लाया गया, जिससे ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई। इंजन नंबर 1 ने रिकवरी करना शुरू कर दी, लेकिन इंजन नंबर 2 में बार बार प्रज्वलन के प्रयासों के बावजूद कोर एक्सेलरेशन बनाए रखने में सफलता नहीं मिली। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और विमान ऊंचाई हासिल नहीं कर पाया। रैम एयर टरबाइन रैड का सक्रिय होना। दोनों इंजनों के बंद होने के बाद रैम एयर टरबाइन यानी कि RAT स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया था। यह एक आपातकालीन पावर स्रोत होता है जो बिजली चले जाने पर सक्रिय हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण प्रणालियों में बिजली का नुकसान हुआ था। दुर्घटना का समय। रिपोर्ट के अनुसार विमान के उड़ान भरने और दुर्घटनाग्रस्त होने के बीच लगभग 30 सेकंड का ही समय लगा। कुल 94 सेकंड की भयावह टाइमलाइन इसमें बताई गई है, जिसमें टेक ऑफ से लेकर के अंतिम रिकॉर्डिंग तक की जानकारी है। पायलटों का अनुभव और आराम, यह भी महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पायलट इन कमांड सुमित सबरवाल के पास बोइंग 787 पर लगभग 8600 घंटे का अनुभव था, जबकि को पायलट कुंदर के पास 1100 घंटे से अधिक का अनुभव था। दोनों पायलटों ने उड़ान से पहले पर्याप्त आराम भी किया था। अब तकनीकी खराबी या मानवीय हस्तक्षेप पर भी सवाल उठते हैं। रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि ईंधन कंट्रोल स्विच अनजाने में चले गए थे या फिर जानबूझकर। विशेषज्ञों का कहना है कि इन स्विचों में सुरक्षा के लिए लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, जिससे उनके गलती से हिलने की संभावना कम होती है। कुछ विशेषज्ञों ने चिप की खराबी या फिर तकनीकी समस्या की संभावना भी जताई है। पिछली कोई भी रिपोर्टेड समस्या इसमें नहीं थी, यह भी बताया गया है। विमान के रखरखाव रिकॉर्ड की जांच से पता चलता है कि 2023 में कॉकपिट कंट्रोल पैनल के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को बदलने के बाद ईंधन कंट्रोल स्विच में कोई खराबी नहीं बताई गई। कोई भी तत्कालिक सुरक्षा सिफारिश नहीं हुई। जांच के इस प्रारंभिक चरण में बोइंग 7878 और GEnx 1B इंजन ऑपरेटरों के निर्माताओं के लिए कोई भी तत्कालिक सुरक्षा सिफारिशें जारी नहीं की गई, यानी कि इनके लिए कोई गाइडलाइन या फिर कोई सिफारिश नहीं की गई। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक था। AAIB की यह प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है। अंतिम निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए अभी और जांच जारी है। विमान के ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की गहनता से जांच की जा रही है। जांच का मुख्य ध्यान इस बात पर भी है कि आखिर ईंधन कट ऑफ स्विच रन से लेकर कट ऑफ की स्थिति में क्यों और कैसे चला गया। अंतिम रिपोर्ट जून 2026 तक जारी होने की पूरी उम्मीद है। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई थी और जमीन पर भी 19 लोगों की जान चली गई थी, जिससे कुल मिलाकर 260 लोगों की मौत इस हादसे के दौरान हुई थी। ऐसी खबरों के लिए आप तहलका डिजिटल के साथ बने रहिए। नमस्कार।